ये दो अट्ठकथाओं का कथन करूँगा, क्योंकि आज छोटी छोटी अट्ठकथा है, इसीलिए दो अट्ठकथाओं का रीडिंग करूँगा। आपको उसे सिर्फ समझ लेना है और जो न समझने की बात हो उसे समझने का प्रयास भी करूँगा और समझाने का भी। मैं भंते शिवली अंगुलीमाल शाक्यपुत्र प्रथमतः अपने भदंत जी आचार्य जी अंगुलीमाल जी को प्रणाम करके अट्ठकथा का आपको श्रवण सुनवाता हूँ। देखिए, पुप्पवग्ग की अट्ठकथा शुरू है। पुप्पवग्ग एक ऐसा धम्मपद का भाग है जिस वग्ग में पुष्प का जिस प्रकार काम होता है, पुष्प का काम सुगंध देना होता है, इसी प्रकार भगवान बुद्ध पुष्प की उपमा देगी, फूल की उपमा देगी। भगवान उपासकों को, भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, उपासिकाओं को उपदेश देते कि जिस तरह फूल का सुगंध एक दिशाओं में जाता है या हवा के दिशा से फूल की सुगंध बहती है, लेकिन शील की सुगंध हर तरफ फैलती है, चारों दिशाओं से फैलती है, 10 दिशाओं में फैलती है। आनंद भी एक बार पूछते भगवान को, भगवान शील का सुगंध श्रेष्ठ है या फूल का गंध श्रेष्ठ है? भगवान उत्तर देते हैं, आनंद शील का सुगंध ही श्रेष्ठ है। शील का सुगंध न चारों दिशाओं से बल्कि 10 दिशाओं में घूमता है, सुगंधित करता है। इसी कारण से शीलवंत श्रेष्ठ होता है, फूल का गंध इतना श्रेष्ठ नहीं होता। शील गंध शीलवंत का शील श्रेष्ठ होता है। अट्ठकथा का पाठ पढ़ूंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। न परे संविलोमानी यधमदेशना शास्त्राने श्रावस्ती में साधना करते हुए पावे नामक आजीवक को उद्देश्य करके कही थी। महिला का शास्त्रा को निमंत्रण। श्रावस्ती में एक महिला पावेक नामक एक आजीवक नग्न साधु को पुत्र रूप मानती हुई उसकी सेवा करती थी। उस महिला को पड़ोस के रहने वाले दूसरे मनुष्य शास्त्रा के पास जाकर उनसे धम्मोपदेश सुनकर पुनः लौटकर शास्त्रा के गुणों की, बुद्धों के धम्मदेशना पद्धति आश्चर्यमय है इत्यादि प्रकार से प्रशंसा करते थे। वृद्ध महिला ने बुद्ध गुणों की प्रशंसा सुनकर भिक्षु विहार में जाकर धम्मोपदेश सुनने की इच्छा अपने पुत्रोपम आजीवक को बताई कि वह बुद्धोपदेश सुनने जाना चाहती। आजीवक ने कहा, आर्य न जाओ। इस तरह बार बार कहने पर भी वह उसे ऐसा करने से निषेध करता ही रहा। तब उस महिला ने सोचा, यह आजीवक तो पूछने पर ऐसा करने का बार बार निषेध करता ही है, तो क्यों न मैं शास्त्रा को अपने इस घर में ही निमंत्रित कर उनसे धम्मोपदेश सुन लूँ। यह सोचकर उसने सायंकाल अपने पुत्र को बुलाकर, जाओ पुत्र, कल प्रातःकाल के लिए शास्त्रा को भोजन के लिए निमंत्रण दे आओ। यो कहकर उसको शास्त्रा के विहार में भेजा। पुत्र शास्त्रा के पास जाता हुआ पहले आजीवक के पास चला गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? माता की आज्ञा से शास्त्रा को कल अपने घर पर निमंत्रण देने के लिए जा रहा हो। अरे तुम उसके पास न जाना, जाने दो आर्य, मुझे माता से भय लगता है, तो मैं शास्त्रा के पास जाऊंगी, तो मैं शास्त्रा के पास जाके ही रहूँगा। अरे इस शास्त्रा का सत्कार करने के बाद जो कुछ बचेगा उसे हम लोगों को खाना पड़ेगा, जाने दो आर्य, अन्यथा माताजी मुझको दंडित करेगी। अच्छा जाओ। परंतु उन्हें निमंत्रित करने के बाद उनको अपने घर आने का मार्ग न बताया कि इस गली या उस रास्ते से आना जाए, उस रास्ते से आना है, पास में खड़े हुए की तरह या दूसरे मार्ग से जाते हुए की तरह वहाँ से भागकर चले आओ। वह आजीवक का वचन सुनकर शास्त्रा के पास जाकर उन्हें निमंत्रित कर आजीवक के कथनानुसार ही सब कुछ कर आजीवक के पास जाकर तथा वहाँ क्या किया
आजीवक द्वारा यह पूछे जाने पर बताया, आर्य, वही सब कुछ किया जैसा आपने बताया था। आजीवक ने कहा, तुमने बहुत ठीक किया। कल उसके सत्कार के लिए बना भोजन अब हम दोनों खाएंगे। यह जानकर दूसरे दिन वह आजीवक प्रातःकाल सुबह ही उस घर में आ गया। उसको ले जाकर घर के पिछले भाग में बैठा दिया गया। शास्त्रा का उपदेश। प्रतिवेशी को पड़ोसियों ने उस घर को गीले गोबर से लीपकर लाजा सहित 5 प्रकार के पुष्प बिखेर कर शास्त्रा को बैठने के लिए एक महंगा आसन बिछा दिया। बुद्धों से अपरिचित मनुष्य उनके बैठने उठने आदि की पद्धति नहीं जानते। बुद्धों का कोई मार्गदर्शक रास्ता बताने वाला नहीं होता। बोधिवृक्ष के नीचे 10 सहस्र ब्रह्मांडों को प्रमोदित करते हुए बोधि प्राप्ति के दिन से ही उनको ये मार्ग नरक की तरफ जाता है, ये तिर्यक योनि की तरफ, ये प्रेतलोक की तरफ, ये मनुष्यलोक की तरफ, ये देवलोक की तरफ, यह अमृत महानिर्वाण की तरफ जाता है। ये सब मार्ग ज्ञात रहते हैं। फिर ग्राम आदि के लौकिक मार्गों के जानने की तो बात ही क्या है। अंतशास्त्र प्रातःकाल उठकर पात्र चिवर लेकर उस महाउपासिका के घर के द्वार पर पहुंच गए। महाउपासिका ने अपने घर से निकलकर शास्त्रा को अपने शरीर के 5 अंगों को झुकाकर प्रणाम करते हुए घर में ले जाकर आसन बैठाकर दक्षिणोदक देकर सुंदर रुचिकर खाद्य पदार्थ परोसे। अंत में शास्त्रा को भोजन किया हुआ जानकर उनसे अनुमोदन कराना चाहती हुई उपासिका ने पात्र उठाया। शास्त्रा ने मधुर स्वर से अनुमोदन के रूप में धर्म कथा कहना आरंभ किया। उपासिका ने साधु साधुवाद दिया। इस प्रकार कहते हुए धर्म कथा को सुना। पीछे कमरे में बैठे आजीवक धर्म कथा के बीच बीच में उपासिका का साधु साधु शब्द सुनकर अपने को शांत न रख पाया। यह अब मेरे धर्म की उपासिका नहीं रह गई। यह कहकर बाहर आकर बोला, कालकर्णी मंदभाग्य, अब तेरा नाश हो चुका है। इसका इस तरह सत्कार कर रही है। यो नाना प्रकार से उस उपासिका यो शास्त्रा को भला बुरा कहते हुए वह आजीवक वहाँ से निकल भागा। उपासिका इस घटना से लज्जित होकर उस धम्म कथा में अपना मन स्थिर न रख सकी। तब उसको शास्त्रा ने कहा, उपासिके, तुम अपना चित्त धम्म कथा में क्यों नहीं लगा पा रही हो? भंते, इस घटना से मेरा चित्त विक्षिप्त हो चुका है। आजकल भी भेदा भेद अमंगल जो हम कहते हैं, लेकिन बुद्धाब्द काल में भी थोड़ा ऐसा कास्टिज्म था, रिलीजनिज्म था, जातिवाद धर्मवाद कहते हैं उसे। कोई एक बुद्धिस्ट फैमिली हो तो बुद्धिस्ट फैमिली में यदि कोई आजीवक को बुलाए, श्वेतांबर दिगंबर पंथ के धर्मगुरुओं को बुलाए, तो जो जिस बुद्धिस्ट घर में बुलाया तो औरों के नातेगन परिगण क्या बोलेंगे, अरे तो बुद्धिस्ट नहीं रह गया, अब तो जैन बन गया। यदि जैन कोई अच्छा उपासक होगा, उसे अच्छी पूरी मालूमात होगी बुद्धिज्म के बारे में। यदि जैन उपासक भिक्षुओं को बुलाए अपने घर में भोजन दान के लिए, भोजन दान सिर्फ, सन्यासियों को भोजन दान देना एक अलग चीज़ होता है और एक पुण्य का काम ही होता है। आपके इच्छा अनुसार आप कर सकते, दे भी सकते, ना भी दे सकते। तो जब कोई जैन के उपासक के घर कोई एक बौद्ध भिक्षु जाता है तो उस जैन को लोग कहेंगे, अरे तो बुद्धिस्ट बन गया, कब बन गया, क्यों बन गया, ये बुद्ध का उपासक बन गया। अपना धर्म तो ये कहता है, अपने तीर्थंकर तो ये कहते, अपने आजीवक साधु श्वेतांबरी दिगंबर ये कहते, तो ये क्यों फॉलो कर रहा है? तो फॉलोअर बन गया, ये छोड़ दे। ऐसा बहुत सारे आड़काठिया या ब्रेकर्स आते हैं। लेकिन एक मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो धर्मगुरु को खिलाना पिलाना या भोज्य दान इत्यादि इत्यादि सब कुछ, उनकी सेवा करना, आदर सत्कार करना, पानी पिलाना, ये हमारा उपासकों का, किसी भी धर्म के एक डेटीज़ का माने उपासकों का कर्तव्य होता है। लेमन या लेवमन जो भी हो, उपासक या उपासिका, उनका कर्तव्य होता है कि धर्मगुरुओं का किसी भी आदर सत्कार, खाना पीना खिलाना, ये तो आम बात है। आदर सत्कार भी करना, जो भी हो सो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये नम्रता का लक्षण होता है, पोलाइटनेस होता है, एक प्रकार से सुशिक्षितता का एक
एजुकेटेडनेस का, लिटरेसी का एक प्रकार से प्रमाण होता है। इसी कारण से हमने धर्मगुरु का आदर सत्कार मान सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट, जैसा हम कहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, जैसा आप रिस्पेक्ट दोगे वैसा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। यदि आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करोगे, दूसरों का आदर नहीं करोगे, तो दूसरा वो आपका कभी आदर नहीं करेगा, वो अपमान का बदला आपको चुकाएगा। इसी कारण से किसी को भी आदर सत्कार और सम्मान से, जैसे हम माता पिता बहन को आदर सम्मान से देखना चाहिए ऐसा कहते, इसी तरह से हम धर्मगुरुओं को और अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने एज्ड पीपल को आदर से, आदर सत्कार से उसको उनको सम्मान से देना चाहिए। खाना पीना खिलाना इत्यादि तो आम बात है, ये तो करना ही चाहिए। ये तो आप हमारा इंडियंस का एक प्रकार से एक आदर सत्कार का एक जन्मजात एक संस्कार, ये वारसा है हमारा, ये वसा है, ये हमें चलाना चाहिए। अच्छी बात है। आगे तो शास्ता उस उपासिका को कहते, अरे उपासिका तू पहले जैसा उपदेश सुनती थी अब नहीं सुन रही, तो क्या क्या कारण? तो उपासिका कहती है, बनते ये आजीवक मेरे घर पे आता है, खाना खिलाते इत्यादि इत्यादि करता हो, तो उसने मुझे आपके बारे में कुछ भला बुरा कहा, इसी से मैं इस घटना से मेरा चित्त विक्षिप्त हो चुका है। शास्त्र ने कहा ऐसे मत विरोधी धर्म विरोधी घटनाओं में अपना चित्त आवर्जित नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों पर ध्यान न देकर अपने कृत अकृत कर्म पर ही विचार करना चाहिए। ऐसा कहकर यह गाथा कही, न परे संग विलोमानि न परे संग कथा कथं अत्तनव अवैख्येय कथानि अकथानि च। मनुष्य दूसरों के दोष या दूसरों द्वारा किए अच्छे बुरे कार्यों पर विचार न करे, अपितु उसे केवल स्वयं द्वारा कृत किए गए अच्छे या बुरे कर्म की समीक्षा करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। हम आज के इस मॉडर्नाइजेशन में तो औरों ने क्या किया, औरों ने क्या अच्छा किया, औरों ने क्या बुरा किया, ज़्यादातर तो बुरा ज़्यादा हम देखते। अच्छा आदमी हो तो उसने बुरा क्या किया, छोटी सी भूल क्या हुई, अब छोटी सी भूल को इतना बड़ा बनाते, छोटे से पत्थर को पहाड़ बना देते। हम मराठी में कहते हैं कि एक चिंदी को चिरकुट बना देते, राई को पर्वत बना देते। छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट करना चाहिए, उसको डिसलाइक करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा विचार नहीं कर। भगवान बुद्ध का कहना है कि जो अच्छा कहे या बुरा कहे करते रहो, या अच्छा करे या बुरा कहे अपना अपना देख लेगा, उसका कर्म देख लेगा, लेकिन हमने अच्छा कर्म करना चाहिए। यदि आप अच्छा आज कुशल कर्म करोगे तो आपका भविष्य में उसका परिणाम मिलेगा, यदि आप आज बुरा कर्म करोगे तो उसका भविष्य में आपको दुष्कर्म का फल मिलेगा। इसी कारण भगवान कहते हैं, जो दूसरों के दोष या दूसरों द्वारा किए अच्छे बुरे कर्म को अच्छे बुरे कर्म पर विचार न करे, अपितु उसे केवल स्वयं द्वारा कृत अच्छे बुरे कर्म की परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। हम दूसरों ने अच्छा क्या किया बुरा क्या किया ये देखते हैं, ज़्यादातर हम क्या अच्छा करते हैं या क्या बुरा करते हैं ये कभी कोई नहीं देखता। कोई बुरा करता है तो उसकी तरफ हम ज़्यादा आकृष्ट होते, इसने बुरा क्यों किया, अब उसमें लोट प्लोट लगाते। इस तरह से न करते हुए हम क्या कर रहे, हम धर्म के मार्ग पर है या नहीं, पंचशील का पालन करते हैं या नहीं, स्वयं के बारे में मैं पालन करता हूँ कि नहीं, मेरी फैमिली पालन करती है कि, मेरे माँ बाप पालन करते हैं कि नहीं, मेरे धर्मगुरु कैसे, मेरे इत्यादि इत्यादि सब कुछ मेरे बारे में, स्वयं के बारे में, मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा हूँ कि नहीं, ये देखना चाहिए। स्वयं यदि आप अच्छे होगे तो फिर आपको दुनिया भी अच्छी होगी और आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हो। स्वयं यदि आप अध्यापित हो, अध्ययन कर रहे हो, तो आप दूसरों को भी अध्यापित कर सकते हो। स्वयं आप प्रशिक्षित हो तो औरों को भी आप ट्रेन कर सकते हो, यदि आपके पास कोई ट्रेनी आए तो। अब यह देशना के अंत में भगवान बुद्ध ने जब यह देशना दी तो देशना के अंत में वह उपासिका श्रोतापत्ति हो गई, श्रोतापन्न फल में प्रतिष्ठित हो गई। साथ ही साथ यह देशना अन्य साधकों के लिए भी सार्थक ही सिद्ध हुई। ये उपासिका की अट्ठकथा अच्छी थी,
आपको भी प्रेरणादायी साबित होगी कि अब एक दूसरी अट्ठकथा छत्त पानी उपासक वस्तु, यह भी 2 पेज की अट्ठकथा है, आप इसे भी सुनिए। यथापि रुचिरां बुभांग यधम्मदेशना शास्त्रा ने श्रावस्ती में साधना हेतु विश्राम के प्रसंग में छत्तपानी उपासक को उद्देश्य करके कही थी। श्रावस्ती में छत्तपानी नामक एक उपासक रहता था। वह समस्त त्रिपिटक का ज्ञाता एवं अनागामी पद पर आरूढ़ था, मार्गारूढ़ था। वह किसी दिन प्रातःकाल ही उपोषित होकर शास्त्रा के सम्मुख धम्म श्रवण हेतु गया। अनागामी मार्गारूढ़ आर्य श्रावकों को उपोषित व्रत का आचरण अवश्य नहीं होगा, क्योंकि उक्त मार्ग शिक्षण की साधना में ही उनको उपोषित व्रत अंतर्भूत हो जाता है। इसलिए मध्यम निकाय के घटिकार सूत्र में कहा है, महाराज, घटिकार कुंभकार एक भक्तिक, एक समय भोजन करने वाला, धर्माराधक, शीलवान एवं कल्याण धर्माय। जो अनागामी श्रावक स्वभावत ही एक भक्तिक माने एक ही समय खाने वाले तथा धर्माराधक होते माने धर्म की आराधना करने वाले, बुद्ध के गुणों की या बुद्ध के धर्म की या धम्म की आराधना करने वाले, उनसे चलने वाले राइचस होते। इसका मतलब वह छत्तपानी भी उसी तरह उपोषित के दिन 8 शील ग्रहण करने वाला था। उपोषित माने 8 शील का पालन करने वाला होकर शास्त्रा के सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम कर धर्म कथा सुनने के लिए बैठ गया। उसी समय राजा प्रसेनजित कौशल भी शास्त्रा के पूजा सम्मान उपठान हेतु आया। छत्तपानी उपासक राजा को आते हुए देखकर सोचने लगा, इस समय राजा के आने पर उसका अभ्युत्थान सत्कार करना चाहिए कि नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं इस समय अग्रराज सर्वश्रेष्ठ के सम्मुख बैठा हूँ, ऐसे समय प्रदेश राजा का अभ्युत्थान करना उचित नहीं होगा। परंतु राजा मेरे द्वारा अभ्युत्थान न करने पर रुष्ट होगा, परंतु इसके रुष्ट होते हुए भी मैं इसका अभ्युत्थान सत्कार नहीं करूँगा। राजा के आने पर अभ्युत्थान से राजा का सत्कार होगा, शास्त्रा का नहीं। अंत में नहीं उठूँगा। अंत वह नहीं उठा। देखिए, अब भी थोड़ी सी बात हो गई थी पिछली अट्ठकथा में। यदि आपको अट्ठकथा न भी समझ आए तो आद्य से शुरू करिए, प्रथमता से शुरू करके स्टार्टिंग से फिर मिडल तक, मिडल से फिर अंत तक आप उसे सुनिए, क्योंकि आप बीच में से शुरुआत करोगे तो आपको कुछ न पल्ले पड़ेगा, समझ में भी नहीं आएगा तो क्या चल रहा है। धम्मपद की अट्ठकथा किसे कही गई, कहाँ कही गई, किसके बारे में और क्या उपदेश भगवान ने दिए, आपको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी होगी, लिसन के लिए, समझने के लिए। तो यह एक आदर सत्कार का पॉइंट खड़ा हुआ। एक उपासक भगवान बुद्ध के पास बैठा था। अब उपासक प्रसेनजित के राजा का एक प्रजा में से आता था, तो भगवान बुद्ध को प्रसेनजित भी कई बार मिलने के लिए आता था। प्रसेनजित का एक दृष्टांत बताओ तो, जब भी कोई भगवान बुद्ध के पास आता, एक बार की घटना है, जब भी भगवान बुद्ध के पास प्रसेनजित आता, तब भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए उनके पैर का चुम्बन लेता, किस करता भगवान बुद्ध के पैर को। इतनी श्रद्धा थी, भक्ति थी, एक विश्वास था और अति श्रद्धा के कारण वह ऐसा करता था। और फिर बाद में भगवान बुद्ध के साथ धर्म संलाप करता था। अब जब वह उपासक भगवान बुद्ध के सामने बैठा था और यहाँ से एक राजा आ रहा था प्रसेनजित, तो उपासक ने सोचा, अरे मैं प्रसेनजित, हमारा राजा भगवान बुद्ध के पास आ रहा है, तो मैं प्रसेनजित राजा के लिए क्या खड़ा रहूं? जैसे हम बच्चे क्लास में कोई टीचर आते तो खड़े होते, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून इत्यादि कहते। तो उस उपासक को लगा कि क्या हम खड़े रहे, अच्छा होगा, उनका आदर सत्कार होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हमारे धर्मगुरु है, शास्त्रा है, भगवान बुद्ध है, और उनके सामने राजा का सत्कार करना, इसका ये कारण है कि राजा का सम्मान करते हुए भगवान बुद्ध का एक प्रकार से अपमान होगा। तो इसी कारण से वह न खड़ा हुआ न उठाई, बल्कि राजा का आदर सत्कार एक तो मन में था ही, लेकिन वही भगवान बुद्ध का उपदेश या जो भी संलाप हुआ वो कंटिन्यू रहा और फिर वैसा ही बैठे रहा। देखिए आगे क्या होता है। राजा के आने पर अभ्युत्थान से राजा का सत्कार होगा, शास्त्रा का नहीं। अब तो मैं नहीं उठूँगा। अंत वह नहीं उठा।
बुद्धिमान लोग तो श्रेष्ठों के सामने बैठे हुए द्वारा अभ्युत्थान न करने पर रुष्ट नहीं होते, परंतु राजा उसको अभ्युत्थान न करता हुआ देखकर मन में क्रोध करता हुआ शास्ता को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। शास्ता राजा के इस क्रुद्ध मनोभाव को समझ गए। अंत उसका क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने उपासक छत्तपानी के गुणों का विशद वर्णन किया। राजा का गुण महात्म्य सुनकर छत्तपानी के प्रति कुछ मृदुल स्निग्ध हुआ। फिर एक दिन राजा ने अपने महल की छत पर खड़े हुए छत्तपानी उपासक को भोजन करने के बाद छाता ताने हुए, जूता पहने हुए अपने आंगन से जाते देखा। राजा ने उसको बुलवाया। तब छत्तपानी छाता और जूते उतार कर राजा के पास जाकर प्रणाम कर एक तरफ खड़ा हो गया। तब राजा ने पूछा, क्यों जी उपासक, आज तुमने छाता और जूता क्यों हटा लिया? राजा बुला रहे, यह सुनकर छाता जूता हटाकर आ रहा हो। आज तुम्हें हमारा राजा होना समझ में आ रहा है? नहीं राजन, मैं तो सदा ही आपके राजा होने का स्मरण रखता हूँ। यदि ऐसी बात है तो तुमने उस दिन शास्ता के सम्मुख बैठे रहने पर मुझको अभ्युत्थान, आदर सत्कार, मान सम्मान क्यों नहीं दिया था? देखिए, प्रत्यक्ष राजा जब वो दोनों भी भगवान बुद्ध के पास से गए, राजा के पैलेस के बाहर ही वह उसका उपासक का निवास होगा, तो उपासक को बुलवाया और फिर राजा पूछता है कि उस दिन हम दोनों भी शास्त्र के पास मिले तो मुझे आदर सत्कार क्यों नहीं दिया? आदर सत्कार, मेरा अपमान किया, मुझे आदर सत्कार नहीं दिया। राजा पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों को राजा ने भूल देना चाहिए। अब देखिए राजा क्या करता है, दंड देता है या छोड़ देता है। राजन, मैं उस समय अग्रराज सम्यक संबुद्ध के पास बैठा था, शास्ता के पास बैठा था। उस क्षण यदि मैं आप एक प्रदेश राजा के आगमन पर अभ्युत्थान, आदर सत्कार करता तो शास्ता का अपमान होता, इसलिए नहीं उठा। देखिए कितने लोग श्रद्धालु होते। धर्मगुरु के प्रति श्रद्धा रखनी अच्छी बात होती है, लेकिन धर्मगुरु भी उस लेवल का होना चाहिए, उस पहुँचे वाला होना चाहिए। मैं तो नहीं वैसा हूँ, लेकिन जस्ट आई एम टेलिंग यू कि इस तरह से सम्मान के लायक धर्मगुरु हो तो सम्मान करना हमारा आद्य कर्तव्य होता है। इसी कारण से उस उपासक ने भी समझा था कि आद्य गुरु अग्रराज, क्या उपासक ने अग्रराज का, उपासक कहता मैं अग्रराज सम्यक संबुद्ध के पास बैठा था, इस कारण से मैंने आपको अभ्युत्थान नहीं दिया, आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा आदर सत्कार अभ्युत्थान करता तो राजा अग्रराज सम्यक संबुद्ध का अपमान होता। देखिए यहाँ पे एक लाइन भी है, उस समय अग्रराज के सम्मुख में बैठा था, उस क्षण यदि मैं आप एक प्रदेश राजा के आगमन पर अभ्युत्थान करता तो शास्ता का अपमान होता, इसलिए मैं नहीं उठा। समझ आई होगी बात आपको? आपके भी साथ ऐसा कभी होता होगा, कोई बड़ा है, कोई नेता है या नेतागिरी करने वाला है, या कोई आईएएस लेवल का आदमी है, या कोई आईपीएस लेवल को, आईपीएस वालों को, आईएएस वालों को, आईपीएस अधिकारी को आईएएस वालों को सलामी मारनी पड़ती। थोड़ा उनमें भी ऊंच नीच का ये होते ही रहता है कि नहीं, हम बड़े हैं, तुम छोटे हैं, हम छोटे, पावर का ये सब खेल होता है। जिसके हाथ में पावर है उसको सभी नमस्कार करते, चमत्कार को नमस्कार नहीं, उसके लिए उसके पीछे कष्ट होता है, परिश्रम होता है, पराकाष्ठा होती है। इसी कारण से पावर जब आती तो आपको सलामी ठोकने वाले हजार होते। देखिए मेरी बात आपको समझ में आती होगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप यदि समझ रहे हो तो अच्छी बात है। धम्मकथा में भी आपको इंटरेस्ट आता होगा तो अच्छी बात है, आप रोज़ सुनिए। अब आगे देखिए राजा क्या करता है। राजा के अंतपुर में धर्मोपदेश। अच्छा भाई, इस बात को जाने दो, अब जो हुआ सो जाने दो। आप तो इस लोक तथा परलोक के उचित अनुचित के विषय में सर्वदा कुशल हो, त्रिपिटक के ज्ञाता हो। आप हमारे अंतपुर में धर्म कथा सुनाया कीजिए। नहीं देव, ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा। क्या कारण है? राजा का घर अनेक दोषयुक्त सावज्य होता है, दोषयुक्त होता है। देव, यह उचित अनुचित सब कुछ होता रहता है। ऐसा न करो, ऐसा न कहो। क्या तुम इसलिए संकोच कर रहे हो कि उस दिन तुमने मेरा अभ्युत्थान सत्कार नहीं किया था? नहीं देव, गृहस्थों के लिए राजा का अंतपुर उचित अनुचित का कारण बन सकता है।
अंत अच्छा होगा किसी प्रवजित भिक्षु को कहकर उससे धर्मकथा करवा ले। राजा ने कहा, तो ठीक है, तुम जाओ। यो राजा ने उसको विदा कर शास्ता के पास जाकर उनसे निवेदन किया, भंते, मल्लिका देवी माने मेरी महारानी पत्नी, प्रसेनजित राजा की पत्नी का नाम मल्लिका था। नोट डाउन कीजिए यदि आपको नहीं मालूम हो तो। अब उपासक को राजा प्रसेनजित कहता है, यदि आप धर्मज्ञानी हो, बुद्ध के धम्म के बारे में यदि आप सज्ञान हो, त्रिपिटक के सुज्ञ हो, त्रिपिटकधर हो, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक सब यदि आपको मुखपाठ हो, मुखोद्गत हो, कंठस्थ हो, तो हमारे पैलेस में आकर के इस प्रसेनजित के भवन में आकर आप उसको पढ़ा दीजिए। सुत्त पिटक क्या होता है, अभिधम्म और विनय क्या होते हैं, आप उपासक उपासिका को और मेरे रानी के साथ सबको सिखाओ। लेकिन वो उपासक धर्मज्ञानी होता है और कहता है कि राजा ऐसा नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि यह पैलेस तो एक प्रकार से उचित और अनुचित काम के लिए योग्य होता है। यहाँ पे उचित भी काम होते लोग प्रजा के हित में, और अहित में इसलिए कि लूटपाट भी होते, तो इस कारण से वो नहीं मानता होगा। तो उस उपासक ने कहा कि प्रसेनजित राजन, यदि आप मेरे बजाय मेरे जगह पे कि किसी भिक्षु की, प्रवजित भिक्षु की यदि आप सिलेक्शन करते हो भिक्षु का, तो अच्छी बात है। वो आपको धर्म लाभ दिखा सकते, दिला सकते, आपके रानी को पढ़ा सकते, आपकी प्रजा को पढ़ा सकते थी। इसी कारण से मुझे न चुनकर किसी भिक्षु को यदि आप लाओ, तो भिक्षु आपको विनय, शुद्ध और अभिधम्म सब पढ़ाएगा। तो आगे उपासक ने क्या किया और फिर उस राजा ने क्या किया। राजा ने भगवान बुद्ध के पास जाकर कहा, बनते भगवान, एक मिनट। राजा जब शास्ता के पास जाते तो शास्ता के पास जाकर के राजा कहता है कि मल्लिका देवी एवं वासव खत्तिया पतो आपसे धर्म सुनना चाहते, अंत अच्छा हो कि आप 500 भिक्षुओं के साथ प्रतिदिन मेरे अंतपुर में धर्म कथा सुनाया करें। अब राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध को कहता है, भगवान, हमारी वासव खत्तिया रानी जो एक शाक्य कुल वंश के दास की दासी थी, दास वंश की थी, उसका पुत्र था विरुडभ, और विरुडभ ने किस प्रकार से शाक्य का नाश किया, शाक्य वंश को नष्ट किया, शाक्य वंश को बेचिराग किया, यह आपने पिछली अट्ठकथा में जो 47वां अट्ठकथा है उसको आपने सुना ही होगा। यह अट्ठकथा में शास्ता के पास जाने के बाद प्रसेनजित कहता है, मेरी रानी मल्लिका को और वासव खत्तिया को आपसे धर्म लाभ लेना है, आपसे धर्मकथा सुनिए। इस कारण से भगवान मेरे पैलेस में, मेरे राजवाड़े में 500 भिक्षुओं को भोजन दान देने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। और फिर राजा ने 500 भिक्षुओं को लिया और 500 भिक्षुओं को किस प्रकार आदर सत्कार, भोजन दान और धर्मलाभ किस प्रकार के, आप आगे सुनेंगे। भंते मल्लिका देवी वासव खत्तिया पतो आपसे धर्म सुनना चाहते, अच्छा हो कि आप 500 भिक्षुओं के साथ प्रतिदिन मेरे अंतपुर में धर्मकथा सुनाने के लिए आइए, पधारिए। नहीं राजन, बुद्ध कहीं प्रतिदिन बंद कर धर्मकथा नहीं किया करते। बुद्ध को जहाँ तहाँ धर्म प्रचार और प्रसार के लिए जाना होता है, इसी कारण से एक जगह पे नहीं रह सकते। तो भंते किसी अन्य भिक्षु को दे दे। शास्ता ने आनंद स्थवीर को इस कार्य हेतु आदिष्ट किया। तब आनंद स्थवीर वहाँ जाकर प्रतिदिन धर्मकथा सुनाने लगे। आनंद तो सुत्त पिटकधर थे, विनय भी और अभिधम्म भी कंठस्थ था। इसी कारण से पूरा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि आनंद न होते, आनंद अरहंत न होते, तो सुत्त पिटक का क्या होता, कभी ऐसा प्रश्न पड़ता है। आनंद के कारण ही विनय, अभिधम्म और सुत्त का यहाँ पे प्रकटीकरण हुआ, लिपिबद्ध हुआ। नहीं तो आज कोई त्रिपिटक की जो हमें दिखाई देता है, ये जो त्रिपिटक का ही भाग है, धम्मपद ही त्रिपिटक का भाग है। यदि आनंद न होते तो आनंद के कारण त्रिपिटक का आज वास्तव्य होता न होता हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो अरहंत थे, लेकिन पूरा सुत्त पिटक आनंद को कंठस्थ था। इस कारण से हम सुत्त पिटक की आनंद के बिना कोई कल्पना भी नहीं कर सकते।
आनंद ने प्रसेनजित राजा ने आनंद को चुना और फिर आनंद ने हमेशा भोजन दान करने के बाद पुण्यानुमोदन करते समय अच्छे अच्छे धम्म कथा का धम्म श्रवण करवाया और उपासक मल्लिका के साथ एक प्रकार से धर्म लाभ कैसे कराया आनंद ने। देखिए हम आगे अष्टकथा में क्या आता है। तो शास्ता ने आनंद स्थविर को आदिष्ट किया कि हे आनंद, प्रसेनजित राजा के राजमहल में जाकर के हमेशा के लिए उपदिष्ट धर्म का उपदेश देना। तब आनंद स्थविर वहाँ जाकर प्रतिदिन धर्म कथा सुनाने लगे। उन दोनों श्रोताओं में मल्लिका देवी तो कहे हुए को एक बार में ही सत्कार सावधानीपूर्वक सुनकर समझकर मन में बैठा लेती थी, परंतु वासव खत्तिया न तो एक बार में सत्कार पूर्वक सुन पाती थी, न समझ पाती थी, न मन में बैठा पाती थी। वासव खत्तिया थोड़ी अनकॉन्शियस थी, थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, उसे कंसंट्रेशन नहीं था। इसी कारण से वह सुन भी नहीं पाती और सुना भी लिया तो उसे समझ नहीं पाती थी। एक दिन शास्ता ने स्थविर से पूछा, क्या आनंद, उपासिकाएं धर्म के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर रही है? हाँ बनते, कितनी सावधानी से ग्रहण कर रही है? बनते, मल्लिका देवी तो कहे हुए को एक बार में समझ सकती है, सत्कार पूर्वक सुनकर समझ पाती है, लेकिन वासव खत्तिया एक बार में सुन नहीं पाती, समझ नहीं पाती और मन में बैठा नहीं पाती। शास्ता ने स्थविर की बात सुनकर कहा, मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म सावधानी पूर्वक न सुनने वाले के लिए, न समझने वाले के लिए, न मन में धारण करने वाले के लिए उसी तरह निष्फल होता है जैसे गंधहीन पुष्प होता है। इसके विपरीत सावधान तथा सुनाने वाले के लिए यह अत्यधिक फलदायी गुणवर्धक होता है। यह कहकर यह दो गाथाएं कही। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त पुष्प गंधहीन होने से मनुष्य के लिए निष्फल एवं निरर्थक होता है, इसी तरह सुभाषित वाणी भी यदि उस पर आचरण न किया जाए तो वह निष्फल एवं निरर्थक होती है। इसके विपरीत एक गाथा, जिस प्रकार सुंदर एवं वर्ण युक्त पुष्प सुगंध युक्त भी हो तो वह मनुष्यों को अत्यधिक लाभप्रद होता है, उसी प्रकार सुभाषित वाणी पर यदि आचरण भी किया जाए तो वह उन मनुष्यों के लिए अतीव हितावह होता है। यह गाथा का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ूंगा। गाथा, यथापि रुचिरां पुप्पां वन्नवन्तं अगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होति अकुब्बतो। यथापि रुचिरां पुप्पां वन्नवन्तं सगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति कुब्बतो। गाथा का अर्थ हमने पहले ही देखा। अब लास्ट कह ही देता हूँ। यह गाथा के अंत में भगवान बुद्ध के इस उपदेशानुसार उपदेश का श्रवण करने के बाद मल्लिका को भी और आनंद को भी और उस वासव खत्तिया को भी लाभ हुआ और फिर एक धर्म लाभ हुआ, उपासक उपासिकाएं सिद्ध हुई। आनंद को भी बड़ा लाभ हुआ। आनंद तो वैसे ही श्रोतापन थे। दो अट्ठकथा आज हमने देखी। अट्ठकथा, इस पुप्पवग की अट्ठकथा 2-3 दिन में ख़त्म होगी। बहुत सारी अट्ठकथाएँ, 423 अट्ठकथाएँ, 423 अट्ठकथाएँ मुझे पढ़ना है और फेसबुक लाइव हमेशा रोज़ देना है और फेसबुक से मुझे डाउनलोड करके यूट्यूब नालंदा बुद्ध विहार के चैनल पे अपलोड करना है। जो भी देख सके देख लो, क्योंकि धम्म के बारे में यदि आपको मालूमात करनी है या आपको धम्म के बारे में कोई ज्ञान चाहिए तो इसकी अट्ठकथा का श्रवण करना आपके लिए उसी तरह यूज़फुल होगा जिस तरह हम धम्म बुद्ध और उसका धम्म पढ़ते हैं, बुद्ध एंड इस धम्मा का श्रवण करते। आज वर्षावास शुरू है तो किसी का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ होगा, खंड 1 खत्म हुआ होगा, किसी का दूसरा शुरू होगा, किसी का तीसरा शुरू होगा और वर्षावास के अंत में
पूरा ख़त्म करके हम एक प्रकार से धम्म का चिंतन करते हुए हमारा वर्षावास समाप्त कर देते। समाप्ति के समय में हम एक प्रकार से अच्छा अनुभव करते कि हम धर्म का आचरण करते, धर्म का आचरण करने और राइचस जीवन बिताते, रिलीजियस बनना सीखते और सिखाते। इसी कारण से वर्षावास काल हमारे लिए पुण्य का काल होता है, पुण्य का समय होता है, श्रवण का एक प्रकार से काल होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि प्रज्ञा लाभ होनी चाहिए, चिंतनमय पन्या, भावनामय पन्या, स्रोतमय पन्या का हमें लाभ होना चाहिए। आपको लाभ होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ और सभी के प्रति मंगल मैत्री करके मेरा यह अट्ठकथा समाप्त करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलं सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल।